और अब यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आया है और मुस्लिम युवक पर हत्या का आरोप लगा है। सूर्य पर बकरा काटने वाले चाकू से हमला किया गया। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम दोस्तों ने बकरा हलाल के लिए बुलाया था और ये कहा था कि क्या बकरा हलाल होते कभी देखा है, और इसी बहाने बुलाया और उसके बाद चाकू मार दिया और अस्पताल ले जाया गया घायल होने के बाद, लेकिन पता चला कि तब तक उसकी जान चली गई थी। इलाके में इस वक्त इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है कि आखिर इस तरह की हरकत क्यों की गई। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये अहम खबर है, जहां बताया जा रहा है कि फोन किया गया और ये पूछा गया हिंदू युवक से कि क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, और इसी बहाने से मुस्लिम युवकों ने उसे बुलाया और उसके बाद उसको चाकू मार दी। अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। सूर्या की हत्या की गई, बकरीद के दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और यह बताया जा रहा है कि असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक पर इस पूरे हत्याकांड का आरोप है। हिंदू युवक की हत्या के बाद से इलाके में तनाव फैल गया और ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं जब सूर्या को मार डाला गया। बकरे वाले चाकू से सूर्या को मार डाला गया, उसे चाकू मार दिया गया और बाद में उसकी जान चली गई। तो देखिए 3 से 4 लड़के आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और ब्राउन शर्ट में ये सूर्या है जिस पर यह हमला किया जा रहा है। 3 से 4 लड़कों ने उसे घेरा हुआ है। कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। हम कल ईद थी, हम लोग घूम रहे थे तो एक लड़का आया तो उसने फ़ोन करके बुलाया। उसने कहा कि तुमने आज तो बकरा हलाल होते हुए देखा हो, तो फिर यहाँ से बकरा कैसे हलाल हो। वो हमें लेके गया। उसके बाद के 4-5 लड़के और थे। फरहान नाम था एक का नाम अशद, एक का नाम आतिफ था और भी लड़के थे सारिक। हम लोगों ने सूर्य के पेट में चाकू मारे हैं और हम लोग फिर वहाँ से बचा ही नहीं पाए, उसे भाग गए 3 लड़के। तो दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या की गई सूर्य की। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो वहां के लोगों के साथ मौजूद है। राजू, सबसे पहले बताइए कि क्या वजह पता चल पाई कि आखिर सूर्य की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की गई और क्या अपराधी अब तक पकड़े गए? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूर्या की हत्या क्यों की गई, हत्या के पीछे क्या वजह है। सूर्या की मां है, उनसे ही बात कर लेते हैं और जानने की कर सकते हैं किस निर्ममता के साथ सूर्या की हत्या की गई। सूर्या की मां है। माता जी, ये बताइए कि सूर्या को जो हत्या हुई है क्या कह के ले गए थे, क्या हुआ था? मेरे बेटे को बुलाया था ईद के बहाने से कि आजा भाई ईद मिलते हैं, और फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है। मेरे ने कही नहीं, मेरे घर बकरा नहीं कटता है। कहा जब मुझे तुझे बकरा काट के दिखाता हूँ। असल मेरे बेटे को बुलाया और उसके गले में हाथ डाल के उसे चाकू भोंक दिया पेट में और ऐसा घुमाया सर पेट के, मेरे बेटे के पेट में आते भी बाहर आ गई सर। कितने लड़के थे? 7 लड़के थे सर। आप जो लड़के थे सबको आप लोग जानते थे? सबको नहीं जानते, मैं एक लड़के को जानते हैं जो असद नाम का है, जिसने मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंका है सर, और सारे साथ के थे उसके। असद और सूर्या की दोस्ती कब से थी? दोस्ती सर कोई नहीं ऐसी मोहबोली दोस्ती थी, रास्ता चलते। हिंदू मुस्लिम की कोई दोस्ती नहीं होती सर, हिंदुओं से मुस्लिमों से हम कोई दोस्ती नहीं रखते हैं। कोई विवाद पहले से था? कोई विवाद नहीं था सर, कोई विवाद नहीं था। 6-7-8 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था सूर्या और असद का, वो ऐसे ही मोचावर ने हुई थी बच्चों में। मैंने अपने ही बच्चे को डांट के बैठा दिया था। अपनी बेटा ऐसे रास्ता चलते लड़ाई नहीं लड़ते हैं, मैंने अपने को ही डांटा था। असद से मैंने कुछ नहीं बोला था, हमने अपने बच्चे को डांट के घर में बैठा लिया था। हमें क्या पता हम अपने को डांट के बैठा लेंगे तो वो साला 8-9 महीने बाद मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देगा ऐसे बहाने एक से। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है, जैसे मेरे बच्चे को उसने मौत की घाट उतारा, उसके भी असद को भी मेरे सामने मृत्यु ला के रखे। जब भी मैं अपने बच्चे की मिट्टी लगाऊंगी नहीं, मैं अपने बच्चे की मिट्टी नहीं लगाऊंगी और मैं अपने बच्चे के साथ ही शहीद हो जाऊंगी। बस मैं मोदी योगी से यही सरकार है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, एक माँ की वेदना को समझा जा सकता है कि
नाराजगी है और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हैं, ये भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है इस हत्या के पीछे मकसद क्या था? क्या आपसी रंजिश की वजह से हत्या की गई? नहीं, ये रंजित भाई से हत्या नहीं, इनका मानसिकता है ये। देखिए, हर त्योहार में, तो हर त्योहार में हम देखने चाहते हैं जो कि हर त्योहार में हमारा हिंदू भाई एक एक के मरा जा रहा है। ये तो इनका मानसिकता हो गया ना। इसका मानसिकता जोगी बाबा का और मोदी जी को हम एक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जोगी सरकार होने के बाद ये लोग का मानसिकता का कब चेंज होगा? इनका मानसिकता वजह से हमारे पास चश्मदीद है, उस बच्चे से भी बात कर लेते हैं जो घटना के वक्त उस वक्त था। ये बताओ कि तुम लोग वहां पर असद के पास कैसे पहुंचे थे, तुम और सूर्या? हमें फ़ोन करा गया था ईद के चक्कर में, बोल लेते आ जाओ ईद मिलेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। हमने बोला चलो देखेंगे, आएंगे। फिर हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे यही बोला था, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? हमने उनसे बोला हमने नहीं देखा, हमारे घर नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बकरा कटता है। तो वहां पर पहुंचे थे तो क्या हुआ? पहले तो कुछ नहीं हुआ था सर। जब फिर उसके बाद उनकी बहसबाजी होने लगी आपस में, दोनों की हाथापाई भी हुई थी। हमने बचाया भी था दोनों को, अलग करा था दोनों को। फिर उसके बाद ये गले में हाथ डाल के चलने लग गए थे दोनों, बात करते हुए हंसते हुए। फिर उसके बाद असद ने चाकू मार के भाग गया। अच्छा, पहले फिर बातचीत हो गई, आपसी समझौता हो गया, उसके बाद फिर चाकू मारा सर। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे सर 3-4 लोग थे। 3-4 लोग। कौन कौन थे? सारे लड़के भगे पड़े। अभी कौन? एक का नाम है असद, एक का नाम है फरहान, एक का नाम है आतिफ, एक का नाम है तौसीब। सबको आप पहचानते हो? पहचानता तो सर मैं 3 लड़के को, तौसीब नाम का लड़का मैं जानता नहीं हूँ। पुलिस वालों ने बोला है कि तौसीब नाम। पहले से भी आप लोग का झगड़ा हुआ था? नहीं सर, पहले तो कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, तो फर्स्ट टाइम ही था ये जो भी था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं विटनेस है, चश्मदीद है और इसके अलावा हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और बताइए कि क्या हुआ था? देखिए, सारी तस्वीर एक मिनट, आपको बात करवाना चाहूंगा। चश्मदीद है, ये बताओ कि ये जब घटना घटी थी उस वक्त, तो तुम लोग को अपने घर से ही बुलाने आया था, क्या हुआ था? फोन करके बुलाया गया था। फोन करके बुलाया गया था? तो फोन से तुम लोग जब पहुंचे तो कितने लोग तुम लोग थे वहाँ पे? थे हम 5-6 लोग थे। तुम लोग भी 5-6 लड़के थे? हाँ। तो यहाँ से किस गली में गए, उस वक्त क्या हुआ था? हम गए थे पहले मदरसे वाली गली में, उसके घर पे। अच्छा, असद के घर पे? हम उसके घर से होके आए थे। फिर हम गए थे गाड़ी देने साईं मंदिर पे। फिर हम आए थे गाड़ी दे के, तो इनकी बहसबाजी होने लगी थी। अच्छा। फिर इन्होंने यही बोला था, क्या नाम है, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा है, ये सब बोल के उन्होंने गले पर हाथ डाला असद ने सूर्या के। फिर उसके बाद ले गए उसे, चाकू वाकू मार के भग गए सारे लड़के। तो सूर्या भागने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे? सूर्या भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे कोई चाकू मार देगा, क्योंकि गले में हाथ डाल के चल। चाकू मारने के बाद वो भागा था? चाकू मारने के बाद गाड़ी थी वहीं पे, क्या नाम है, और भी लड़के थे वहाँ पे। गाड़ी एक लड़के की स्टार्ट थी, उसी गाड़ी पे हमने तुरंत बैठाया, उसे लेके गए आगे तक। इतने वो बेहोश हो गया, फिर हम उसे फोर्टिज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया हमने।